29 मई 2022 दोपहर लगभग 5:30 पंजाब के मानसा जिले की एक शांत सड़क। गर्मी की धूप अपने आखिरी पड़ाव पर थी, लेकिन उस दिन हवा में एक अजीब सा भारीपन था। कुछ ही पलों में गोलियों की आवाज उस सन्नाटे को चीर देती है और एक चमकता हुआ नाम सिद्धू मूसेवाला हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि उस अंधेरे साम्राज्य का खुला ऐलान था जो जेल की दीवारों के पीछे बैठकर भी पूरे देश में अपनी पकड़ बना चुका था। इस कहानी की शुरुआत बहुत पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक साधारण परिवार में जन्मा लॉरेंस बिश्नोई धीरे धीरे एक ऐसे रास्ते पर बढ़ता है जहां से लौटना नामुमकिन था। कॉलेज की राजनीति, छोटे मोटे झगड़े और फिर हथियारों की दुनिया, हर कदम उसे उस अंधेरे की ओर खींचता चला गया जहां कानून सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। देखते ही देखते उसका नाम डर का पर्याय बन जाता है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब वो जेल के अंदर पहुंचता है। जेल जहां आम इंसान के लिए सब कुछ खत्म हो जाता है, वहीं लॉरेंस बिश्नोई के लिए ये एक नए साम्राज्य की शुरुआत बनती है। लोहे की सलाखों के पीछे बैठकर भी उसका नेटवर्क कमजोर नहीं पड़ता, बल्कि और ज्यादा मजबूत होता चला जाता है। फोन, इंटरनेट और वफादार लोगों की एक लंबी कतार, हर चीज उसके इशारों पर चलने लगती है। इसी दौरान उसका सबसे भरोसेमंद साथी गोल्डी ब्रार विदेश में बैठकर इस पूरे नेटवर्क को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैला देता है। ये अब सिर्फ एक गैंग नहीं था, बल्कि एक संगठित तंत्र बन चुका था जो सीमाओं के पार जाकर भी अपने निशाने तय कर सकता था। पंजाब की गलियों से लेकर कनाडा के शहरों तक इस गैंग का जाल फैल चुका था। हर एक कॉल, हर एक मैसेज, हर एक मूवमेंट, सब कुछ एक अदृश्य सिस्टम के तहत हो रहा था। और फिर आता है वो मोड़ जहां ये कहानी एक साधारण अपराध कथा से निकलकर एक भयावह साजिश में बदल जाती है। सिद्धू मूसेवाला, जो लाखों लोगों के लिए एक आवाज थे, अचानक इस अंडरवर्ल्ड की लिस्ट में एक टारगेट बन जाते हैं। इसके पीछे की वजह पुरानी रंजिशें, शक्ति प्रदर्शन और एक ऐसा संदेश देना था जो पूरे सिस्टम को हिला सके। हत्या के बाद पूरा देश हिल जाता है। मीडिया, पुलिस और सरकार, हर कोई जवाब ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जितना गहराई में जाया जाता है उतना ही ये मामला उलझता चला जाता है। फोन कॉल्स के रिकॉर्ड, विदेशी कनेक्शन और जेल के अंदर से दिए गए आदेश, ये सब कुछ एक ऐसे सच की ओर इशारा करता है जो सामान्य समझ से परे है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की ताकत नहीं थी, बल्कि एक पूरे नेटवर्क की सटीक और ठंडी योजना थी। पंजाब पुलिस के लिए ये सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि एक चुनौती थी जहां दुश्मन सामने नहीं बल्कि छाया में छिपा हुआ था। हर गिरफ्तारी के बाद भी ये एहसास बना रहता है कि असली दिमाग अभी भी कहीं दूर बैठा है और हर चाल को पहले से समझ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई, जो जेल के अंदर था, फिर भी हर घटना के केंद्र में दिखाई देता है। उसकी चुप्पी, उसके संदेश और उसका प्रभाव, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो कानून और व्यवस्था के लिए एक खुली चुनौती बन जाती है। समय बीतता है, लेकिन इस कहानी का अंत कहीं नजर नहीं आता। ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि उस सच्चाई का आईना है जहां अपराध सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि सिस्टम के भीतर तक जड़ें जमा चुका है। एक ऐसा अंधेरा जो दिखता कम है लेकिन फैलता बहुत तेजी से है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये अंधेरा अब सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हर उस कोने तक पहुंच चुका है जहां कानून की पकड़ थोड़ी सी भी कमजोर पड़ती है। ये कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली सवाल अभी भी वही खड़ा है। क्या सलाखों के पीछे बैठा एक इंसान सच में इतना शक्तिशाली हो सकता है, या फिर ये सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी है जिसे हम अब तक नजरअंदाज करते आए हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे खतरनाक पहलू अभी भी परतों के नीचे छिपा हुआ था। जून 2022 की शुरुआत, पंजाब और दिल्ली के बीच फैली जांच एजेंसियों की हलचल अपने चरम पर थी। हर दिन नए नाम सामने आ रहे थे, लेकिन हर सुराग एक ही दिशा में जाकर रुक जाता था, उस अदृश्य कमांड सेंटर पर जहां से आदेश जारी होते थे बिना किसी शोर के। लॉरेंस बिश्नोई का नाम हर फाइल में मौजूद था।